वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को फ्री होकर ध्यान से देखना, क्योंकि इस टॉपिक पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ऑटो स्विच और स्टार्टर में पावर सप्लाई देने पर ऑटो स्विच अगर स्टार्टर को तुरंत चालू करने लगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम के कारण ही दो फेस में भी ऑटो स्विच स्टार्टर को चालू कर देता है, इसीलिए इसे दो फेस में ही ऑटो बनाना भी कहते हैं। इसका कारण क्या है और कैसे इसे ठीक किया जाए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टर और ऑटो स्विच काम कैसे करता है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए, स्टार्टर का ये पहला फेस कॉइल के राइट साइड में डायरेक्ट जाता है और स्टार्टर का ये तीसरा फेस कॉइल के लेफ्ट साइड में डायरेक्ट न जाकर इन दोनों स्विच से होते हुए कॉइल के लेफ्ट साइड में जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, स्टार्टर के ऑन बटन को दबाने पर ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं और ये ऑफ बटन जो है वो ऑन बटन का जस्ट उल्टा होता है, मतलब कि ये पहले से ही जुड़ा होता है। इसको दबाने पर ये दोनों पॉइंट अलग हो जाता है। मान लीजिए कि 3 फेस पावर सप्लाई ऑन हो गया है। पहला फेस कॉइल में चले गया, तीसरा फेस इस पॉइंट पर आकर रुका है। जैसे ही ऑन बटन को दबाते हैं वैसे ही सप्लाई इस पॉइंट पर आकर इस वायर के माध्यम से यहाँ आ गया, और जैसा कि हमने देखा ऑफ बटन को ना दबाएं तब तक ये जुड़ा होता है, तो ये सप्लाई इस पॉइंट पर आकर यहाँ आ गया और यहाँ से सीधे कॉइल में चले गया। अब इस कॉइल में दोनों फेस आ गया है और सर्किट कंप्लीट हुआ, जिससे ये कॉइल यहाँ मैग्नेट बनाने लग गया, जिसके कारण इसमें लगा हुआ बेस ऊपर की ओर आकर चिपक जाता है, जिससे इसमें लगे हुए सभी पत्तियों के माध्यम से सप्लाई आगे बढ़कर यहाँ आ जाता है और यहीं से ही मोटर में चले जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑन बटन को जब तक दबाए रहते हैं तब तक ही सप्लाई कॉइल में जाएगा और जैसे ही ऑन बटन को छोड़ते हैं तो सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, तो ये स्टार्टर लगातार चालू कैसे रहता है? इसका जवाब ये है कि ये स्टार्टर इलेक्ट्रिकली काम करने के साथ साथ मैकेनिकली भी काम करता है। मतलब कि स्टार्टर में लगे इस रिले को ध्यान से देखिए। जब हमने इस तीसरे फेस को नीले वायर के माध्यम से यहाँ लाए तो इसी के माध्यम से रिले के नीचे साइड इस चौथे पॉइंट पर भी सप्लाई आ गया। जब स्टार्टर के ऑन बटन को दबाते हैं तो बेस ऊपर की ओर आकर चारों पत्तियों के माध्यम से सप्लाई आगे बढ़ता है और इस चौथे पत्ती से होकर यही तीसरा फेस इस पॉइंट पर आ जाता है, और ये छोटा सा नीला जम्फर वायर जो है वो इसे यहाँ ले आता है, जिसके बाद ये सप्लाई यहाँ से गुजरते हुए कॉइल में चले जाता है और इस कॉइल में लगातार सप्लाई मिलते ही रहता है, जिससे स्टार्टर कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है। ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ होता है। आप ऑन बटन को दबाकर जब छोड़े ही नहीं रहते हो उससे पहले कॉइल में मैग्नेट बनकर चारों पत्तियों का कांटेक्ट हो चुका रहता है। इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद स्टार्टर चालू होता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम सिर्फ एक बटन दबाकर इसे तुरंत ही चालू कर लेते हैं, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है बॉस। अब बात करते हैं स्टार्टर के साथ ऑटो स्विच के ऑपरेटिंग की। अब यहाँ ध्यान से देखिए, स्टार्टर में जब ऑटो स्विच लगाते हैं तो इस रेड वायर को स्टार्टर से बाहर निकालकर ऑटो स्विच के एन और वी पॉइंट, मतलब कि इस चौथे और पाँचवें नंबर में इसको जोड़ते हैं। ये दोनों वायर ऑटो स्विच के अंदर रिले और टगल स्विच में सीधे जाता है। जब ऑटो स्विच में ऑटो बनता है, मतलब रेड से ग्रीन लाइट जलता है, तो ऑटो स्विच में लगे इस रिले में भी सप्लाई आ जाती है, जिससे इसकी पत्ती आपस में जुड़ जाती है और सप्लाई इस वायर से होते हुए दूसरे वायर में आकर सीधे कॉइल में जाता है, जिससे स्टार्टर चालू हो जाता है। जब भी कोई फेस बंद होता है या वोल्टेज डाउन होता है तो इन दोनों वायर को रिले अलग कर देता है, जिससे स्टार्टर के कॉइल में सप्लाई जाना बंद हो जाता है और स्टार्टर बंद हो जाता है। आई होप कि अब आपको इतना प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मतलब कि दो फेस में ऑटो क्यों उठाता है? सप्लाई देते ही ऑटो स्विच मोटर को तुरंत क्यों चालू करता है? तुरंत ऑटो क्यों बन जाता है? दोनों एलईडी एक साथ क्यों जलता है? इन सभी प्रॉब्लम का सिर्फ नाम अलग है, लेकिन ये सभी प्रॉब्लम एक ही है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये ऑटो स्विच का हाफ सर्किट डायग्राम है। जब 3 फेस सप्लाई ऑन करते हैं तो ट्रांसफार्मर के इन दोनों फेस में 440 वोल्ट एसी की सप्लाई मिलती है और इसके आउटपुट में 15 वोल्ट एसी सप्लाई प्राप्त होता है, जो कि इन चारों डायोड के माध्यम से डीसी सप्लाई में बदल जाता है। इसके पैरेलल में 40 वोल्ट 100 एमएफडी का कैपेसिटर लगाते हैं, जो कि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करके प्योर डीसी बनाता है, इसीलिए इसे फिल्टर कैपेसिटर भी कहते हैं। इन चारों डायोड और कैपेसिटर के इस कनेक्शन को ही ब्रिज वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ प्राप्त हुआ डीसी सप्लाई प्लस और माइनस में सेपरेट हो जाता है।
ये सप्लाई आगे बढ़ते हुए 300 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से 9 वोल्ट बनकर 14 पिन वाले इस LM324N कंपेरेटर आईसी में जाता है। इस आईसी के इन दोनों पिन पर 3 फेज सप्लाई से आने वाले इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करके लास्ट वाले पिन से आउटपुट प्राप्त होता है, जो 4007 डायोड और 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से TCD100 ट्रांजिस्टर के इस बेस पिन में जाता है। इस TCD100 ट्रांजिस्टर को ध्यान से देखिए, सारा खेल इसी का है। ये काम कैसे करता है इसे समझ गए तो आपको सर्किट डायग्राम का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। यह ट्रांजिस्टर इस नेगेटिव सप्लाई को यहाँ से आगे बढ़ाना है या नहीं, ये चीज़ यही डिसाइड करता है। जब ऑटो बनता है उतने टाइम LM324N आईसी के इस पॉइंट से +6 से +9 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई बाहर आती है। उसे 4007 डायोड और 5 किलो ओम रेजिस्टेंस +1 वोल्ट की पॉजिटिव सिग्नल बनाकर TCD100 ट्रांजिस्टर के इस बेस पिन पर भेजता है। ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर पॉजिटिव सिग्नल मिलते ही यह ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण लास्ट के पिन को जोड़ देती है, जिससे 15 वोल्ट की यह निगेटिव सप्लाई सीधे ग्रीन LED और रिले में जाती है। रिले और ग्रीन LED में 15 वोल्ट का ये पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण रिले में 15 वोल्ट और LED में इस रेजिस्टेंस के कारण 3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। रिले में सप्लाई मिलते ही ये भी एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर लगा हुआ पत्ती इन दोनों पॉइंट को जोड़ देता है। जब ऑटो स्विच का ये टगल स्विच ऑटो मोड में रहता है तब इस पॉइंट का सप्लाई यहाँ आ जाता है और यहाँ से निकलकर रिले के माध्यम से सप्लाई यहाँ आता है और यहीं से स्टार्टर के कॉइल में जाता है, जिससे स्टार्टर ऑन हो जाता है। ऐसे काम करता है ये ऑटो स्विच। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि पावर सप्लाई ऑन करने पर ऑटो स्विच लगभग 1 मिनट का इंतज़ार क्यों कराता है? नहीं पता है तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। जब 3 फेज़ पावर सप्लाई ऑन करते हैं उतने टाइम ये LM324N कंपेरेटर आईसी सभी फेज़ के वोल्टेज को DC सप्लाई में बदलकर चेक करता है कि सभी फेज़ में प्रॉपर सप्लाई है या नहीं। उसी समय ऑटो स्विच में लगे 25 वोल्ट 47 MFD का कैपेसिटर चार्ज होते रहता है, जिसके कारण LM324N आईसी के इस पिन पर निगेटिव सप्लाई पॉजिटिव से बड़ी होती है, इसलिए यहाँ आउटपुट में निगेटिव सप्लाई मिलता है। इस निगेटिव सप्लाई को यह डायोड ब्लॉक कर देता है, जिससे इस ट्रांजिस्टर में कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण ये निगेटिव सप्लाई यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। इस LM324N आईसी से निकला हुआ निगेटिव सप्लाई रेड LED में जाता है और पॉजिटिव सप्लाई इस रेजिस्टेंस से होते हुए डायरेक्ट जुड़ा होता है, जिसके कारण इस रेड LED में 3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और जब तक ऑटो नहीं बने रहता है तब तक ये जलते ही रहता है। लगभग 1 मिनट बाद 25 वोल्ट 47 MFD कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण LM324N आईसी के इस पिन पर पॉजिटिव सप्लाई निगेटिव से बड़ी हो जाती है, इसीलिए यहाँ आउटपुट में पॉजिटिव सप्लाई मिलता है। यह पॉजिटिव सप्लाई रेड LED में जाता है, जिससे रेड LED के दोनों लेग पर पॉजिटिव सप्लाई मिलने के कारण यह बंद हो जाता है और यही पॉजिटिव सप्लाई डायोड रेजिस्टेंस के माध्यम से इस ट्रांजिस्टर में जाता है और जैसा कि अभी इसके वर्किंग मैकेनिज़्म को देखे हैं वैसा ही काम करने लग जाता है। आई होप कि अब आपको पूरा भरपूर ज्ञान हो गया होगा। जब ऑटो स्विच में TCD100 ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये निगेटिव सप्लाई को डायरेक्ट आगे बढ़ा देता है। इसी के कारण ऑटो स्विच के इस पहले और दूसरे पिन में सिर्फ 2 फेज सप्लाई देते ही ट्रांसफार्मर अपना काम करने लग जाता है, जिससे तुरंत ऑटो स्विच की दोनों LED एक साथ जलने लग जाती है और स्टार्टर 2 फेज में ही चालू हो जाता है। जब रिले ख़राब होकर इसकी पत्ती शॉर्ट हो जाती है तब भी मोटर तुरंत चालू हो जाता है। कई बार LM324N आईसी ख़राब होकर हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देने लगता है, जिसके कारण TCD100 ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होकर मोटर तुरंत चालू कर देता है। जब भी टगल स्विच ख़राब होकर इसकी पत्ती शॉर्ट हो जाती है तब भी मोटर तुरंत चालू हो जाता है। लेकिन जितने भी ऑटो स्विच में मैं ऐसी प्रॉब्लम को रिपेयर किया हूँ उसमें 90% प्रॉब्लम इस TCD100 ट्रांजिस्टर का शॉर्टिंग वाला ही देखा हूँ। इस ट्रांजिस्टर को निकाल कर नया ट्रांजिस्टर लगाने से ये प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाता है। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से बताने के लिए काफ़ी रिसर्च करके वीडियो में फुल एडिटिंग करना पड़ता है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।